झारखंड मुक्ति मोर्चा ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। दोपहर 3:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और महाराष्ट्र झारखंड के साथ साथ हो सकता है कि जिन राज्यों में बाय इलेक्शन होने हैं उनकी भी चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाए। लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, बीजेपी को कल ही पता था कि आज ऐलान होने जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये बड़ा आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग काम करता है। ये जेएमएम का कहना है किसी आयोग को कठपुतली बनाकर रखना ये गंभीर बात है। जैसा कि मैंने कहा कि पहली बार नहीं हुआ है, चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन का बढ़ेगा कुनबा, एक और बड़ी खबर आ रही है। इंडिया गठबंधन में शामिल होगा सीपीआई एमएल। ये बड़ी जानकारी। चुनाव से पहले सीपीआई एमएल के कोटे में 4 सीट की संभावना है। 2019 में कांग्रेस जेएमएम आरजेडी ने साथ लड़ा था चुनाव। ऋषिकेश, आज चुनावी तारीखों का ऐलान तो चुनाव आयोग करने ही जा रहा है। दूसरी बड़ी बात, चुनाव आयोग पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दूसरा, चुनावी समीकरण झारखंड का आपसे जरूर समझना चाहेंगे। विपनेश, देखिए, चुनाव आयोग पर ये पहली बार नहीं है जब जेएमएम ने लगातार आरोप लगाए हैं। इसके पहले भी जब भी केंद्रीय एजेंसी यहाँ छापा मारती थी और जब चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होगा उसके ठीक पहले कल ईडी की कई जगहों पे छापेमारी चल रही थी, तो उस पर भी ये जेएमएम हमलावर थी। लेकिन जब चुनाव आयोग की टीम वहाँ गई थी तो बार बार, जैसा सहयोगी बता रहे थे, कि 3 चीज़ों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था, जिसमें छठ पूजा, झारखंड का जो वहाँ पे झारखंड स्थापना दिवस और बिरसा मुंडा की जयंती, इन 3 के अलावा छोड़कर डेट ऐलान करने की बात कही थी। लेकिन जो संभावना है विपनेश, वो कहा जा रहा है कि 3 या 2 चरणों में चुनाव संभव है। पिछली बार 5 चरणों में हुआ था। ये बात बिल्कुल है कि जेएमएम बार बार कही थी। कल से यहाँ के बीजेपी के नेता कह रहे थे कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा। हेमंता बिस्व शर्मा जो चुनाव के सह प्रभारी हैं, उन्होंने सार्वजनिक मंच से इस बात का ऐलान किया था। लेकिन और इसी को ध्यान में रखकर जेएमएम ने वहाँ अपनी जो महत्वाकांक्षी योजना है, मैया योजना, जिसके तहत वो लगातार अपनी किस्त दे रही है, उसका उन्होंने किस्त जारी कर दी है। 3 या 4 किस्त उन्होंने खाते में डाल दी है। तो ये एक जरूर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है और एक बढ़त बनाने की कोशिश है, मैसेजिंग है कि देखिए चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है, बीजेपी पर यह आरोप चस्पा हो गया कि चुनाव आयोग उनको मदद कर रही है। दूसरी जो जानकारी है विपनेश, वो कहा जा रहा है पिछली बार 81 विधानसभा सीटों पर आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इस बार हरियाणा के चुनाव नतीजों के बाद हेमंत सोरेन दिल्ली आए थे, उनकी मुलाकात हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से। उन्होंने साफ कर दिया कि हरियाणा जैसे चुनावी नतीजे न हो, क्योंकि आखिरी वक्त में राहुल गांधी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी से के साथ क्या गठबंधन किया जाना चाहिए। बात बढ़ी भी, लेकिन फिर यह आरोप चस्पा हो गया कि एक खास दल ने थोड़ी समय की कमी है ऋषिकेश, क्योंकि आगे भी आपसे बातचीत होती रहेगी।